सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एनपीआर को लेकर आशंकाओं पर बोले वित्त एवं राजस्व एडीएम, इसमें कोई नई बात नहीं। 16 मई से शुरू होगा 2021 का जनगणना का कार्य। मकान सूचीकरण के साथ शुरू होगी एनपीआर की प्रक्रिया। 34 कॉलम में दर्ज होंगी सूचनाएं, किसी अभिलेख की आवश्यकता नहीं होगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के बाद एनपीआर को लेकर बहस तेज हो गई है। गोरखपुर में 16 मई 2020 से 30 जून 2020 के बीच मकान सूचीकरण का कार्य शुरू हो जाएगा, जिसमें एनपीआर की प्रक्रिया भी शामिल है। इस संबंध में गोरखपुर जिले में जनगणना के नोडल अधिकारी एडीएम वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह ने बताया 2021 का कार्य शुरू हो गया है और इसके तहत अभी तक मास्टर ट्रेनर की नियुक्ति हो गई है, फील्ड ट्रेनर की नियुक्ति हो गई है, प्रगणक और सुपरवाइजर की नियुक्ति हो गई है। हमें फील्ड ट्रेनर को प्रशिक्षण देना है, जो हम अभी 18 मार्च से इसका प्रशिक्षण कर रहे हैं। सुपरवाइजर और प्रगणक का जो प्रशिक्षण होगा वो अप्रैल में होगा। इसमें जो वास्तविक कार्य है वो 16 मई 2020 से लेकर 30 जून 2020 के बीच मकान सूचीकरण का कार्य होगा। इसी के अंतर्गत जो एनपीआर की बात है वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, उसमें कोई भी नई बात नहीं है। पूर्व में जैसे एनपीआर हुआ था वैसे ही हो रहा है और इसमें कुल 34 बिंदु हैं जो मैंने आपको उपलब्ध, जो भारत सरकार ने उपलब्ध कराया है, जनगणना कार्य निदेशालय ने, हमने आपको उपलब्ध करा दिया है। सर, एनपीआर को लेके कुछ भ्रांतियाँ भी हैं कि इसमें कई कॉलम 2010 की जनगणना से इधर डाले गए। सर, ऐसा क्या कुछ कॉलम बढ़े हैं सर? एनपीआर को लेकर के किसी को भ्रांति नहीं होनी चाहिए। एनपीआर एक खुली किताब है और यह census.india.gov.in एक वेबसाइट है जनगणना कार्यों की। उसमें 2010 का भी डेटा है और अभी जो 2021 में जनगणना होगी, जो 2020 में प्रारंभ हो गई है, उससे संबंधित सभी मटेरियल उपलब्ध हैं। मैं पुनः बता दूं, वो censusindia.gov.in एक वेबसाइट है। कोई भी आम आदमी इस वेबसाइट पर जा करके और अपना शंका समाधान कर सकता है। सर, एनपीआर के लिए क्या कोई डाटा भी उपलब्ध कराना पड़ेगा, जैसे परिवार रजिस्टर की नकल या कोई फोटोकॉपी वगैरह भी देना होगा सर संबंधित जो एनपीआर करेंगे? जनगणना कार्य निदेशालय से इस संबंध में जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें यह है कि जिस व्यक्ति की गणना हो रही होगी उससे डेटा पूछा जाएगा, उससे जानकारी प्राप्त की जाएगी। उनसे कोई अभिलेख नहीं माना जाएगा, कोई भी अभिलेख नहीं मांगा जाएगा। उनसे जो चीज़ें पूछी जाएंगी और यह विश्वास किया जाएगा कि जो वो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। सर, जिले के नोडल अधिकारी होने के नाते आप एनपीआर पे क्या कहना चाहेंगे? मैं जिले का जिला जनगणना अधिकारी हूं। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ही जिले का जनगणना अधिकारी होता है। जनगणना कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होगा। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि इसमें पूर्व की भांति ही अभी भी जो सूचनाएं मांगी जाएं, प्रगणक को वो सूचनाएं उपलब्ध करें। कोई भी शंका हो, कोई भी बात हो तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। सर, क्या टीम को जो एनपीआर करेगी उसको कोई आई कार्ड वगैरह भी उपलब्ध कराए? कैसे पब्लिक कैसे उनको जाए? जो प्रगणक और सुपरवाइजर फील्ड में जाएगा उसके पास बाकायदे उसके पास आई कार्ड होगा और क्षेत्र के लोगों को मालूम होगा कि कौन प्रगणक है, यहाँ पर किसको कार्य करना है।